इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, वो टेस्ट मेंटोर पर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपका यहाँ पर सेम वैसा ही फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉर्मेट आता है। यहाँ पर आपको लीगल वर्ड भी मिल जाएँगे। अगर आप चाहते हैं वर्ड को कम ज़्यादा करना, तो वो भी आपको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से देखो कम ज़्यादा और वर्ड भी अच्छे हैं। 10 मिनट के पैसे आप लाकर यहाँ पर अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छी बात है, यहाँ पर इनका 1 महीने का कोर्स है। 100 रुपए का आपको यहाँ पर इनका बैच मिल जाएगा छोटा-सा। अब इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देंगे धर्म, DHARAM धर्म 20 ये लगा देंगे, तो आपको यहाँ से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर्सनली मुझे भी एक अच्छा ये इनका मिला है, मुझे अच्छा लगा। साथ में अगर आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो लीगल वर्ड ये और भी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको। अब चलते हैं सीधे हम लोग अपने टाइपिंग पर। हम लोग बात करते हैं, टाइपिंग से संबंधित बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि बहुत से बच्चे हैं जो डाउट में ये हैं कि भैया हमारे नंबर कम हैं, हम बॉर्डर लाइन पर हैं, हम क्वालिफाई पता नहीं कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। तो सही बच्चों के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज ये रहने वाला है कि आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए। कितने नंबर हैं, कितने क्या, देखो सिंपल सी बात ये है कि 8,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और वैकेंसीज हमारे पास में 1,054 हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 बच्चों को यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। वहाँ पर जिनकी टाइपिंग अच्छी होगी, जिनके नंबर अच्छे होंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी सारे सारे बाहर हो जाएंगे। और रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में सिर्फ और सिर्फ है कि किस तरह से हम लोग अपने अच्छे नंबर गेन कर सकते थे। जो भी गलतियां आपसे हुई एग्ज़ाम के टाइम पर या थ्योरी के टाइम पर, कुछ भी गलतियां हुई जिससे आपके नंबर कम रह गए, आप बॉर्डर लाइन पर रह गए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। सिर्फ आप ये खुश रहिए इस चीज़ को लेकर कि हमारे अगले स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट कर दी गई। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो ये प्री भी नहीं निकाल पाए। आगे जब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मान लीजिए डिस्क्वालीफाई हो गए, 8-7 हज़ार बच्चों में आपका नाम आ गया डिस्क्वालिफिकेशन में, तो जब भी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी टाइपिंग से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे कि हाँ, मैंने टाइपिंग दी है और मैं टाइपिंग निकाल कर आया था। तो सबसे पहला तो आपको एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। सब कुछ भूल जाइए कि मेरे कितने नंबर हैं, क्या नंबर हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास अगला महीने में हमारी टाइपिंग है। अब देखिए, अब बात करते हैं पैसेज की। सब देखो, ये पैसेज ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर पैसेज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। ये हिंदी में 250 वर्ड का होगा, इंग्लिश में आपको 300 वर्ड मिलेंगे। इतना बात आपको मालूम पड़ गई होगी। अब वो बच्चे चाहे बिगनर हों, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हों टाइपिंग में, और चाहे वो एडवांस लेवल पे हों, सबसे पहले आपको अपना ये टारगेट लेकर चलना है कि जो हमारे पास में पैसेज है, हमें जो पैसेज मिला है, इसको आपको पूरा टाइप करना है विद इन 8 मिनट्स और 8.5 मिनट्स, मतलब 8 या 8.5 मिनट में आपको ये पैसेज पूरा अपना टाइप कर देना है। ये टारगेट लेकर चलिएगा। सबसे पहला आपको ये टारगेट लेकर चलना है। चाहे फिर एडवांस लेवल वाले बच्चे तो वो कर ही देंगे। एडवांस लेवल इन द सेंस वो बच्चे जिनकी स्पीड 40 की हिंदी में या 35 की आ रही है, वही इंग्लिश में सेम स्पीड इतनी आ रही है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि एक्यूरेसी उनकी अच्छी चली जाए। सिर्फ आपको उतना ध्यान देना है। अगर आपके नंबर कम है, 85, 86, 87 नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ अपना एक्यूरेसी दीजिए वहाँ पर। सेकंड, हम ये बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बिगिनर में हैं और एडवांस लेवल में, सॉरी, इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपका टारगेट ही होना चाहिए कि हमें जो पैसेज दिया है वो पूरा का पूरा टाइप कर देना है। पहली बात, समझे? सेकंड थिंग, क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड अभी नहीं आ पा रही है। जो बिगिनर हैं तो उनकी तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही होगी, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो वो 22, 23, 24, 25 तक आकर उनकी स्पीड रुक गई है। उनके लिए मेरा सजेशन सिर्फ इतना सा है कि आप लोग अपने जो टाइम है, अब देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके पास में सिर्फ हार्डली 30 दिन का टाइम है। हार्डली 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में आप अपने जो कार्य योजना है उसको बांटिए। सबसे पहले आपको अपनी कार्य योजना को बांटना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो बिगनर हैं और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जिनकी स्पीड 10, 15, 20, 25 पर आकर रुक गई है, अब बढ़ नहीं रही है। बिगनर तो मान लीजिए अभी बहुत पीछे होंगे, लेकिन जो एडवांस लेवल, जो बिगनर
जो इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे होंगे, उनका ये होगा कि उनकी स्पीड या तो 23, 24, 25, 26, 27 पर आकर रुक गई होगी। ठीक है? अब वहाँ पर क्या होगा कि एक आपका प्रेशर होगा एग्ज़ाम का, तो उस प्रेशर में थोड़ी स्पीड और आपकी डाउन हो जाएगी। तो आपको लेके चलना पड़ेगा, कम से कम आपकी हिंदी की स्पीड 30 की आनी चाहिए। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको सेटिंग देनी पड़ेगी। 1 महीने आपके पास में टाइम है। 1 महीने में आप सोचो कि हम आप चाहे अपनी आँखें फोड़ लो, चाहे अपने कान फोड़ लो, चाहे उँगलियाँ तोड़ लो। आपको 5-6 घंटे देने ही पड़ेंगे। अगर आपको निकालना है, आपको इस साल इसमें नौकरी लेनी है, तो आपको इतना करना पड़ेगा। अपना सैक्रिफ़ाइस तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि अपना शरीर का ध्यान दो, अपनी आँखों का ध्यान दो, अपनी उँगलियों का ध्यान दो। जितना तोड़-फोड़ कर लोगे अपनी आँखों की, अपने हाथों की, अपने पैरों की, उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन करीब रहेंगे। यहाँ पर सिम्पैथी मेरी आपसे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको अपनी आँखें, हाथ-पैर सब तोड़ने पड़ेंगे। चश्मा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बाद में उतर भी जाएगा। लेकिन ये जो 1 महीने आपके पास में टाइम है, इस 1 महीने को आप प्रॉपर यूटिलाइज़ करनेंगे। आप इस बात का प्रॉमिस करिए अपने आप से। ओके? चलो, अब सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। ज़्यादा बातें हो गई हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक पैसेज दिया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पैसेज को आप टारगेट कर लीजिए कि 8 से साढ़े 8 मिनट में हमको टाइप कर देना है। अब इतना जब आप साढ़े 8 मिनट में जल्दबाज़ी दिखाएँगे, तो वहाँ पर गलतियाँ आपसे हो जाएँगी। पैसेज सिंपल आते हैं, यानी टफ नहीं आते। साढ़े 8 मिनट में हो जाते हैं। अगर आपने अच्छी टाइपिंग करी, साढ़े 8 मिनट में हो जाता है। अब आपसे गलतियाँ हो रही हैं। गलतियाँ हो रही हैं, बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, स्पीड कम हो जा रही। बार-बार ही आपसे प्रॉब्लम हो रही है। मेरे साथ में यही होती थी। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 10 से 15 तारीख तक, इन 5 दिनों में 5-5, 6-6 घंटे की सीटिंग लगाइए अपनी। 5-5, 6-6 घंटे टेबल पर बैठिए और उसके बाद में आपको करना ये है कि बैक स्पेस का बहुत ही कम यूज़ करना है। ना के बराबर यूज़ करना है, डिसेबल कर दो, उसे डिसेबल ही कर दो। आपको सिर्फ़ ये देखना है कि हमें इस पैराग्राफ को 8 से साढ़े 8 मिनट में टाइप कर देना है और कितनी भी गलतियाँ हो जाएँ, कितनी भी गलतियाँ हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा आपका पैसे लाल पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो आपकी जो पैरा है, वो 8 से साढ़े 8 मिनट में टाइप हो जाए। जब ऐसा एक बार आपने कर दिया, दोबारा फिर करिएगा, फिर तिबारा करिएगा, गलती हो जाएँगी, होने दो। इस पैराग्राफ को आप कम से कम 10 बार टाइप करेंगे। गलतियाँ होंगी, जैसे-जैसे आप टाइप करते रहेंगे, गलतियाँ कम होना स्टार्ट हो जाएँगी और फिर जब आप देखो गलतियाँ कम हो रही हैं, तो आप अपना बैक स्पेस को यूज़ करना फिर स्टार्ट कर दीजिए। अभी सिर्फ़ आपकी स्पीड इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि आप बैक स्पेस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो। बैक स्पेस का यूज़ तभी करें, जब आपकी स्पीड 25 से ऊपर जाने लगे और 30 से ऊपर जाने लगे। उसके बाद आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैंने फिर बताया है कि आप सिर्फ़ एक काम ये करें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्पीड पर ध्यान दें। अभी गलतियाँ जितनी भी हैं, हो जाने दो। जितनी भी गलतियाँ हो जा रही हैं, 6 घंटे अगर आप दे रहे हैं दिन में, तो 5 दिन में 30 घंटे दे देंगे। कोई 7 घंटे भी दे देगा, कोई 8 घंटे भी दे देगा। जैसे-जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप दे दो अपने। लेकिन अ, आप ये समझो 10 से 15 तारीख तक इतना आप कर लो। इतना करने के बाद में जब आप ये कर लेंगे, तो फिर आपकी स्पीड आप देखिएगा ऑटोमेटिक बढ़ के 25 से ऊपर निकल जाएगी। जब एक बार 25-30 से ऊपर आपकी स्पीड निकल जाए, 25 से ऊपर इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और 30 से ऊपर इंग्लिश में निकलना है जब स्टार्ट हो जाए, फिर आप अपना बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में भी यही चीज़ है कि अगर आपको अपने एक्यूरेसी देखनी है, तो 300 वर्ड पर मिनट जो आपको है, 300 वर्ड जो आपको दिए 10 मिनट में, उसको भी 8 से साढ़े 8 मिनट में ख़त्म कर देना है। दोनों में क्या है कि मैंने आपको फिर बताया है कि इंग्लिश में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि आप लोग वर्ड को ना देखकर अल्फ़ाबेट को टारगेट करिए। जैसे सब्स्टिट्यूशन लिखा है, SUBSTI, सब्स्टिट्यूट, TUTION, ये लिखा है। अब बहुत बड़ा वर्ड है, तो जितना बड़ा वर्ड होगा आप देख के काँप जाओगे। आप क्या करिएगा कि एस बोलिए, बोल-बोल कर टाइप करो, मन में बोलो वर्ड को, अल्फ़ाबेट को, और चाहे बोल-बोल टाइप कर दो। जैसे कैसे करना, SUBSTION, जब ऐसे टाइप आप करेंगे, तो आप ये पाएँगे कि आपकी जो फ़िंगर है, उसी की पर प्रेस होगी, जिस पर आपने अपने मुँह से अपने मन में जो शब्द बोला है, जो अल्फ़ाबेट बोला है, वहीं पर प्रेस होगी। और अगर बाय मिस्टेक आपने
दूसरा की टाइप कर दी, प्रेस कर दी, तो तुरंत आपके माइंड में ये मैसेज चला जाए कि हाँ, हमसे गलती हो गई है, उसको ठीक कर लीजिए। और ये एक हो गई। अब सेकंड थिंग और क्या है कि जैसे आपको अगर अपने माहौल चाहिए कि हमें अपने टाइपिंग का टाइपिंग के प्रेशर से बाहर निकलना है, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर में, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अकेले ना प्रैक्टिस करिए। कुछ दिनों के लिए क्या करिए, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं, उनको अपनी चेयर के पीछे खड़ा कर लीजिए, तब टाइप करिए। जब आप ऐसे टाइप करेंगे तो सेम आपको वही फीलिंग आएगी जो आप जब आप कंप्यूटर रूम में बैठे होंगे, टाइपिंग स्किल टेस्ट दे रहे होंगे, वहाँ पे फीलिंग आएगी, सेम वही फीलिंग आ जाएगी। जब अपने माता-पिता क्वालीफाई करके दिखा दोगे तो वहाँ पे अपने आप क्वालीफाई हो ही जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। समझे बच्चे? तो ये जो 30 दिन की कार्य योजना मैंने आपकी बनाई है, इसमें आपको क्या करना है 10 तारीख से? दिन बाँटने हैं। सबसे पहला दिन आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन तक बैक स्पेस का यूज़ बहुत कम, ना के बराबर, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्पीड को आपको बढ़ानी है। अगर जिसकी स्पीड 20 की आ रही है, 22 की आ रही है, 15 की भी आ रही है, सबसे पहला टारगेट आपका ये रहना चाहिए कि हिंदी में 25 के ऊपर निकल जाओ और इंग्लिश में 30 के ऊपर निकल जाओ। इस बीच में जितनी भी गलतियाँ हो जाएँ, उन गलतियों को छोड़ो। हो जाने दो, गलतियाँ हो जाने दो। ओके? फिर दूसरी बात क्या करना है आपको यहाँ से, 10 से 15 दिन के बाद में, 10 से 15 तारीख हो गई, 16 तारीख से लेकर और आप 20 तारीख तक, 16 से लेकर 20 तारीख तक अगर आपकी स्पीड आ जाती है तो ठीक है, नहीं आ पाती है तो यहाँ से आप बैक स्पेस अपना यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अब कभी-कभी क्या हो सकता है कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएँगी, बहुत गलतियाँ स्टार्ट हो जाएँगी। तो अब जब ज़्यादा गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाए, 15 तारीख के बाद में जब 16 तारीख में आएँगे, फिर आप देख रहे हैं कि गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो 10 या 15 मिनट के लिए आप अपना सिस्टम छोड़ दीजिए। कहीं टहल लीजिए, कुछ और काम कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर सेटिंग करने पर भी गलतियाँ होने लगती हैं। ये बात भी मान के लो। 6 घंटे का आपने दिन में शेड्यूल बनाया, आप उसमें एक काम करिए कि आधा घंटा टाइप कर लिया। आधा घंटा टाइप करने के बाद में आपने 10-15 मिनट का रेस्ट कर लिया, कुछ और काम कर लिया, कुछ वीडियो देख लिया, कहीं बाहर घूम आए, कुछ आँखें धुल लीं, फिर आप बैठ गए। अगर आप देखिए, आप गलतियाँ तभी भी ज़्यादा होंगी जब ज़्यादा देर तक आप कंप्यूटर बैठोगे, तब भी गलतियाँ ज़्यादा स्टार्ट हो। जब भी ज़्यादा गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाएँ, आप तुरंत अपने सिस्टम से हट जाइए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बेटा मैंने भी 1 महीने के अंदर ही टाइपिंग सीख कर टाइपिंग निकाली थी। समझे? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फैक्टर रहता है कि अगर आपसे ज़्यादा गलतियाँ होने लगें, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि बार-बार उठिए और हाथ-मुँह धोइए, थोड़ा बाहर घुमाइए, फिर बैठ जाइए। फिर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, बताना भूल गया था पहले, जब आप इस पैराग्राफ को, जैसे मान लो ये पैराग्राफ हमारे सामने दिया है, इस पैराग्राफ को आपको कम से कम 10 बार टाइप करना है। एक बार जब आप टाइप करोगे तो गलतियाँ ज़्यादा हो जाएंगी पहली बार में, कमेंट बैक स्पेस डिसेबल होगा। दोबारा में टाइप करोगे थोड़ी गलतियाँ कम होगी। तीसरी बार टाइप करोगे स्पीड बढ़ेगी, गलतियाँ कम होगी। चौथी बार टाइप करोगे और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी और गलतियाँ कम होगी। इस तरह से आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये सिर्फ उनके लिए है जो बिगनर्स हैं और जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। फिर 16 से लेकर 20 तारीख तक का आपका कार्य योजना हो गई। फिर उसके बाद में हम अगला हमारे पास में दिन आएगा 21 तारीख से लेकर 21 फ़ैब से लेकर हमारे पास में दिन आएगा 28 फ़ैब। इस सेक्शन में आपको क्या करना है कि अलग-अलग मैटर टाइप करने हैं। अलग-अलग मैटर को टाइप करने हैं। अब देखिए, चाहे कितना भी बड़ा टाइपिस्ट क्यों ना हो, गलतियाँ उनसे हो ही जाती हैं। थोड़ा बहुत बैक स्पेस को सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इस 21 से लेकर 28 तारीख के बीच में आपको बैक स्पेस का भी यूज़ करना है, अपनी एक्यूरेसी को भी ध्यान रखना है और साथ-साथ में अपना टाइम मैनेजमेंट भी देख के चलना है। अगर कोई भी आप देखते हैं कि हमारे अ, 10 मिनट से ऊपर हमारा किसी भी मैटर में चला गया है, तो आप उसको मैटर को 4-5 बार टाइप करिएगा। ठीक है? एआर टाइपिंग ट्विटर पर टाइपिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप अगर एआर टाइपिंग ट्विटर पर टाइपिंग करने स्टार्ट कर देंगे तो सदा बाहर ही हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल के लिए है। जो बच्चे एडवांस लेवल हैं वाले हैं, वही केवल उस पर टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। बाकी फिर जब फरवरी आपकी ख़त्म हो जाएगी, फरवरी के बाद में फिर मार्च का मंथ स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप जैसा मन है वैसे टाइपिंग करना स्टार्ट करते रहिए। ये हमारी एक कार्य योजना थी टाइपिंग से रिलेटेड। बाकी जो भी आपकी टाइपिंग की जो भी क्वेरीज़ हों,
वो मुझसे आप इंस्टा पर पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर इंस्टा पर अवेलेबल रहता हूँ। बाद में अगर आपको कुछ और पूछना है, तो मैं लाइव भी मिलता हूँ पर डे 9 पीएम, आप लाइव पर मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं रोज़ रात लाइव 9 बजे आता हूँ और मेरी इंस्टा आईडी भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। जैसे भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं।